आज एक बेहतरीन सोसाइटी जिसकी तरफ लोगों का बहुत रुझान है और वो तेज तरीन सोसाइटीज में शुमार हो रहा है, जहाँ बाइंग सेलिंग और तामीरात घर बनने का रुझान बहुत ज्यादा है और फास्ट है। मगर कुछ सवालात हैं जो लोगों के जहन में है और उस सवालात के बारे में आज खुलकर हम बात करेंगे। वो कौन सी जगह है? वो है एहसन टाउन। एहसन टाउन स्कीम 33 की एक अच्छी बेहतरीन खूबसूरत लोकेशन पर, जहाँ हम बेहतरीन अंदाज में अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं और आपको दावत दे रहे हैं कि आप आए अपना घर बनाए यहाँ पर। आज आप पैसे अदा करें, कल आप जो है प्लॉट लें। कुछ सवालात ऐसे हैं जो मार्केट में घूम रहे हैं, तो कम से कम होते जा रहे हैं और इंशाल्लाह खत्म भी हो जाएंगे सवालात वक्त के साथ। फिर भी हम जानेंगे उन सवालात के जवाब। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, जहां बहुत अच्छी मालूमात आपको मिलेंगी। तो आपके लिए जरूरी है कि आप वीडियो को लाइक भी करें, साथ साथ चैनल को पे अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह प्रॉपर्टी में अच्छी मालूमात आपको देंगे। मैं चाहूंगा कि सर चूंकि एक वसी तजर्बा रखते हैं स्कीम 33 और यहाँ के आसपास की जगहों के बारे में, मैं जानना चाहूंगा इस वक्त स्कीम 33 में एक खूबसूरत बेहतरीन बनती हुई सोसाइटी, 30 फीट की रोड है कम से कम, और एक बेहतरीन प्लानिंग जिसको मैं जाती तौर पे कहता हूँ टॉप मोस्ट जो सोसाइटियां हैं स्कीम 33 में। आई थिंक यू कैन कैलकुलेट, यू कैन इंक्लूड इन फ्यूचर इंशाल्लाह दिस सोसाइटी। तो बाकी तो आप समझ सकते हैं, लेकिन वो सवाल कौन से हैं मैं चाहूंगा उन सवालों को मैं भी जवाब देता रहा हूँ, लेकिन आज मैं मजीद सवाल करूंगा। सर सवाल एक तो सबसे पहले ये है कि भाई ये सोसाइटी जो थी पहले किसी नाम से थी, अब वो नाम बदल दिया गया और ये क्या चक्कर है? ये पहले सवाल का जवाब दीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतखाब भाई आपने बहुत अच्छे माशाल्लाह वर्क कर रहे हैं। एहसन टाउन के हवाले से मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं और बड़ा लोगों को आपने इसके हवाले से गाइड भी किया है और लोगों ने आके यहाँ पे फायदा भी उठाया है माशाल्लाह। आज वो बहुत अच्छे बेनिफिट के अंदर खड़े हुए हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ ये बिल्कुल आपने कहा कि यार ये प्रोजेक्ट था, दरअसल हमारा प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ था तो उसके बाद यहाँ पे हमने जो प्लानिंग ली थी ना वो 24 फीट रोड की ली। जिस वक्त हमने लॉन्च किया था 2004 में, उस वक्त यहाँ प्लानिंग ही 24 फीट रोड का मामला चल रहा था, तो वो चलता रहा। तो 24 फीट रोड हमारे बिल्डर ने 2018 में जाके फैसला किया, जब हमारा डिलीवरी का वक्त आया तो बिल्डर ने फैसला किया यार 24 फीट की रोड को हम 30 फीट पे लेके जाए। प्लानिंग को भी थोड़ा चेंज किया गया क्योंकि यहाँ पे हर ब्लॉक, ये 9 ब्लॉकों के अंदर बना हुआ था, हर ब्लॉक का अपना यानी 200, 120, 400 सब मिक्स था। इन्होंने कहा आजकल की जो लेटेस्ट प्लानिंग है वो ये है 120 गज का क्राइटेरिया कैटेगरी एक तरफ हो, 200 गज एक तरफ हो, 400 गज एक तरफ हो। हमने लेटेस्ट प्लानिंग पे इसको कन्वर्ट किया। उस 24 फीट रोड को जब हमने 30 फीट किया तो फिर ये भी सवाल पैदा हुआ कि आया कि अब हम रीडेवलपमेंट के नाम पे लोगों से कोई पैसा लेंगे? तो बिल्डर ने फैसला किया नहीं यार, हम रीडेवलपमेंट के नाम पे कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे, लोगों को उसी कॉस्ट के अंदर ये रोडें बड़ी करके दी जाएंगी और उन्हीं प्लॉट्स को हमारे पास। ये कहते हैं वो लोग कहाँ गए? मैं ये कहता हूँ आप जाके जब ट्रांसफर करा रहे हो, जब बिल्डर की फाइल निकलती है, आप देखें हर फाइल का जो मदर फाइल होगी ना वो एहसन गार्डन, एहसन ग्रैंड सिटी हो। यानी हमने एहसन टाउन में ही उन लोगों को शिफ्ट किया है, वो लोग खत्म नहीं हुए, उन्हीं को कंटिन्यू करके। आज आपको मैं प्लॉट बेचूं, मैं बोलूं यार आपको 24 फीट रोड मिलेगा, कल जब मैं आपको पोजीशन दे रहा हूँ मैं बोलूंगा 30 फीट रोड मिलेगा, तो आप मुझसे लड़ोगे या खुश होगे? यही चीज था कि वो अलॉटी को तो हजम हो गया, लेकिन अब इसमें मसला ये आता है इंतखाब भाई, जब हम काम कर रहे होते हैं हमारे पास अच्छे लोग भी होते हैं, हमारे साथ बुरे अलॉटीज भी होते हैं। बुरे अलॉटीज में उनको कहता हूँ जो किसी वजह से अपनी पेमेंट नहीं कर पाते, बिल्डर को ताल्लुक नहीं रख पाते, उनकी फाइलें बिल्डर क्या करेगा? कैंसिलेशन पे लेके जाते हैं। तो जब कैंसिलेशन वाले लोग हैं उन्होंने फिर मुख्तलिफ बातें मार्केट में र्यूमर फैलाना शुरू किए, या तो ये हो गया, या हमारा प्लॉट खा गया, हमारी फाइल खा गया। कोई उससे ये सवाल नहीं कर रहा कि यार बाकी सबको शिफ्ट कर दिया, वो कुछ 100-150 क्लाइंट होंगे, ज्यादा है भी नहीं। 2000 प्लॉट है एहसन टाउन के अंदर माशाल्लाह, तमाम कैटेगरी से अगर हम मिलाते हैं 2000 के करीब। अगर उसमें 100-150 लोग ऐसे हैं जिनको हम अपनी जुबान में डिफॉल्टर्स कहते हैं और वो आके हमारे लिए मार्केट में र्यूमर लेके जाते हैं मुख्तलिफ फेसबुक में। आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया में उल्टी सीधी बात है तो उसकी वेरिफिकेशन कोई नहीं हो, बंदा बोलता है हाँ यार ये सही है, तो कुछ र्यूमर्स जोड़ेगा। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो लेके बैठे हुए एहसन टाउन के अंदर, आज ही मैं आपको बताऊं मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ अगर ये 2000 प्लॉट है ना, 60% इन्वेंट्री ऐसी है जो फर्स्ट ऑनर पड़ी हुई है, जो सेल परचेस हुई है वो 40% हुई है, 60% क्लाइंट अपना प्लॉट बेचा ही नहीं। वो मुस्तहकम प्राइवेट लिमिटेड पे इतना भरोसा है उसको कि वो अपने प्लॉट को सेल ही नहीं करता, बोलता है पड़ा हुआ पड़े रहने दो। लोगों ने लीज तक करा लिए भाई, काफी लोगों ने लीज करा लिए। आप एहसन टाउन के अंदर अगर कोई मसला हो तो मुझे एक सवाल करें, किसी सोसाइटी में डबलिंग हो, मुझसे एहसन टाउन में कोई कॉर्नर मांगने आता है 2-2 महीने वेटिंग पे बैठा रहता है। मुझसे एहसन टाउन में कोई 40 फीट रोड वेस्ट ओपन मांगता है, 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं उसको, और उसकी पैसों में चीज मिलती भी नहीं है, पैसे भी मुंह फाड़ मांग देती है पार्टी जब लोकेशन मिलती है। तो रिक्वायरमेंट 2000 प्लॉटों में आप मुझे 10 प्लॉट परचेस के नहीं लाके दे सकते। ये इस प्रॉपर्टी की, इस प्रोजेक्ट की सबसे एक नंबर बात है कि आप चलते बाजार में भी 10 प्लॉट नहीं निकाल सकते, 20 प्लॉट नहीं निकाल सकते। अच्छा, ये थोड़ा सा तो आपने ये बड़ी अच्छी बातें बताई है। अब कुछ लोग कहते हैं यार हमारे साथ ज्यादती हुई है और हमारे प्लॉट कैंसिल कर दिए गए और हमारे पैसे खा लिए।
और हमें साथ फ्रॉड हुआ है, ये क्या मामला है? नहीं, पैसे खाने का तो खैर सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि बिल्डर ने जिस वक्त ये लोगों को प्लॉट बेचे उस वक्त उनसे ये रिटर्न में कमिटमेंट किया था कि भाई तुम जो पैसे मुझे दे रहे हो, जब तुम्हारी फाइल नहीं मैं कैंसिल करूं या तुम कैंसिल कराओ, तुम कल को बोल दो भाई मैं नहीं इसको कंटिन्यू करना चाहता, मैं अपने पैसे रिफंड चाहता हूं, तो बिल्डर ने 100% रिफंड किया है। और बिल्डर मार्केट के डिडक्शन करते हैं 10-10, 20-20%। इस बिल्डर ने जो पेमेंट आप करे हुए थे आपको पूरी पेमेंट रिटर्न की गई, तो ये तो मसला आ ही नहीं सकता कि पैसे खा गए, पैसा तो आपका सोने का है। सही है। अब मसला ये आया आपने मुझे मेरे टाइम पे पेमेंट नहीं की। अगर 5 साल के शेड्यूल पे दिया था हमने, 10 साल तक के लोगों को तो हम डिफॉल्ट कह ही नहीं रहे जिन्होंने 10 साल में पेमेंट की है। अब जो 15-15, 20-20 साल तक हमें पूछ ही नहीं रहे, 10-15 साल होगा हमें पूछ ही नहीं रहे, कैंसिल करना मेरा राइट है, बिल्डर का राइट है। तो हम इस तरफ देखें। अच्छा, प्राइस भी मतलब वही रहे या उसमें भी इंक्रीमेंट करके, मतलब क्या फर्क आया कोई, मतलब लोग देखिए प्राइस में जो इंक्रीमेंट आ रहा है ये एसेंट टाउन नहीं, पुरानी बात है, पुराने उसमें जो है वो बिल्डर ने टाइम भी तो काफी दिया लोगों को। हाँ बहुत टाइम दिया, और पैसे भी नहीं बढ़ाए उसमें, पैसे भी नहीं बढ़ाए, बताइए, पैसे भी नहीं बढ़ाए। 2 लाख रुपए का अगर प्लॉट आपने 120-10 का खरीदा है, आप 10 साल में उसको पेमेंट कर रहे हो, आप 2 लाख ही खड़े, सही है ना। उसके बाद अब हम आ गए डेवलपमेंट की साइड। ये काम होता है कैंसिलेशन का। हाँ। 2017 के बाद जब बिल्डर ने वहाँ डेवलपमेंट शुरू किए, उस वक्त जिस क्लाइंट ने वहाँ बिल्डर से रुजू नहीं किया, जब बिल्डर ने काम शुरू कर दिया था बिल्डर को, क्योंकि देखें हम 200-250 लोगों के चक्कर में 2000 लोगों को रिस्क में नहीं डालेंगे, हमें कोई ना कोई तो डिसीजन लेना है ना। 2 लाख रुपए का प्लॉट, 2,40,000 रुपए डेवलपमेंट। आप जितनी सोसाइटियां घूमकर आए, आप किसी भी सोसाइटी में जाएं, कोऑपरेटिव की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ज्यादातर रीडेवलपमेंट 3-3, 4-4 दफा रीडेवलपमेंट ली गई है। 2,40,000 रुपए में 120 के प्लॉट की आप पोजीशन नहीं दे सकते, तमाम उसको रोडे बना के सेवरेज लाइनें डाल के आप नहीं दे सकते, क्योंकि हम काम शुरू कर रहे हैं 2017 में 18 में, तो उस वक्त चेंज हो गए थे और प्रोजेक्ट रीडेवलपमेंट लगाते थे। हमारे बिल्डर ने रीडेवलपमेंट नहीं लगाया, रोडों को 24 फीट से 30 फीट किया, रीडेवलपमेंट नहीं लगाया। जबकि बहुत से ऐसे इश्यूज आए थे कि हम भी सोचने में बैठ गए थे कि यार अब बनता है रीडेवलपमेंट लगाना, क्योंकि रोडें चौड़ी हो रही हैं, इसके लिए जगह खरीदी गई है, एनओसी के पैसे जमा कराए गए, ये सारा प्रोसेस हुआ था ना। तो कहने का मकसद ये, अगर हमने उनको कैंसिल किया है तो बहुत एंड स्टेज पे आ गया। अगर मैं ये कहता हूँ 98 में अगर एसन गार्डन लॉन्च हुआ था और वो फाइल 2016-17 तक अगर जिंदा रही है, तो उस पार्टी को उसको अवेल करना चाहिए था। हम तो कैंसिलेशन पे लेके जाते हैं उसको डेवलपमेंट के बाद, और अभी भी उसके साथ मामला अभी फाइनल नहीं हुए। उसमें से जो आ रहा है जल्दबाजी कर रहा है, उसको बिल्डर रिफंड भी करने के लिए तैयार है, लेकिन जो नहीं कर रहा उसको बोलेगा बैठो, आगे चल के इसका कोई ना कोई सेटलमेंट निकाल। हालांकि आमतौर पे नाज़रीन ये होता है, बदनीयत बिल्डरों की बात कर रहे हैं, आमतौर पे वो ये होता है कि मौका तलाश करते हैं कैंसिल करने का। अब जब मार्केट बढ़ रही होती है प्रॉपर्टी की, चाहे फ्लैट्स हो, यही कहानी हुई है, उन्होंने कोई ना कोई बहाना बनाया, कोई ना कोई रास्ता बनाया और नए रेट्स अब महंगे हो गए, तो पुराने लोगों को काटते हैं, बाहर कर देते हैं, और ये सिलसिला एक आम सा होता है। फिर ये भी कर रहे होते हैं, कोई नया नाम डालते हैं इसलिए कि भाई वो तो दूसरा बिल्डर ही बदल गया है, चेंज हो गया है, अब तो भाई हमारे साथ ये खेल होगा, ये होगा। ये चीजें यहाँ नहीं मिली है, नहीं मिली है। लेकिन र्यूमर मार्केट के अंदर ये आया था जब ये एसन गार्डन से एसन टाउन में शिफ्ट होने जा रहा था, लोग बोल रहे थे यार वो बिल्डर चला गया, कुछ नहीं, नई मैनेजमेंट आ गई, नई इंतजामिया आ गई, नई एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, बिल्डर सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, और फेस कर रहे हैं, मतलब ये कि वो दे आर फेसिंग और दफ्तर खुले हुए हैं, बैठते हैं सामने। अच्छा, एक चीज और है मामला जिसके अंदर कुछ लोग जिनको जो है वो शिफ्ट किया गया, तो जैसे COD है, तो उनको कोई ऐसी नेगेटिव चीज है? CD को कहीं शिफ्ट नहीं किया गया, CD वाला CD में है। देखिए उमूमन मसला ऑप्शन दिया गया ना, जिनके प्लॉट यहाँ पे कैंसिल हुए उनको ऑप्शन बताएं क्या क्या दिए गए। देखिए आज लोग CD को बहुत मायूब समझ रहे हैं। मैं एक चीज समझाता चलूं, बिल्डर ने अभी अपनी 100-150 एकड़ में से 100 एकड़ की जो प्लानिंग है उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट कर दी है, उसकी NOC ले ली है। 50 एकड़ एरिया हमारा ऐसा है जिसकी डेवलपमेंट हमने कहा इसको थोड़ा आबाद कर दें, उसके बाद हम उसको डेवलप करना शुरू करेंगे। तो लोग CD को इस वक्त बिल्कुल कचरा समझ रहे हैं, जबकि मैं कहता हूँ अभी अगर मेरे साथ बैठे तो आने वाले फ्यूचर में CD की लोकेशन बहुत गोल्ड है, क्योंकि उसके साथ गंधारा, आपकी क्या नाम है, अंधली, बहुत एक्सपेंसिव सोसाइटीज हैं जिससे वो ज्वाइन कर जाती है। ठीक है, CD आज हमें इसलिए कचरा लगा कम लग रहा है कि वो नॉन डेवलप है, अभी वहाँ बिल्डर डेवलपमेंट नहीं कर रहा। भाई देखें 100 एकड़ पे भी डेवलपमेंट आसान नहीं है इंतखाब भाई, 150 एकड़ को छेड़ना फिर हमारे लिए भी डिलीवरी बहुत मुश्किल हो जाती। अभी हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता करके डिलीवर किया। आप गेट से दाखिल होते हैं वहाँ आपको ज्यादा कंस्ट्रक्शन नजर आ रही है, फिर आप थोड़ा आगे आते हैं वहाँ थोड़ी कम हो जाती है। आप भी तो देखे ना ये सारी चीज। तो CD एसन टाउन का पार्ट है, CD एसन टाउन से बाहर नहीं है, वो हमारे साथ ज्वाइंट है और उसकी लोकेशन एज ए कंपेयर टू अभी जिस जगह पे काम चल रहा है उससे ज्यादा बेहतर है। सही है ना, तो वो कोई ज्यादती नहीं होगी। अगर किसी को, अगर डिफॉल्टर को अगर हम ये ऑप्शन दे रहे हैं कि तुम्हें CD में शिफ्ट कर देंगे, तो आने वाले फ्यूचर में CD का भी फ्यूचर बहुत ब्राइट। अच्छा, बिल्डर के हवाले से बात कही थी कि यार ये पैसे ज्यादा लेता है, ट्रांसफर फीस ज्यादा लेता है, तो फला ये लेता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? असल में मसला ये है, हम जहाँ बैठे हुए ना हमारे सराउंडिंग में मेजॉरिटी जो है ना आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है ना। बिल्डर सोसाइटी से लोगों का जिनका वास्ता पड़ा है वो बोलते हैं आपकी ट्रांसफर फीस बहुत मुनासिब है, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से घूमकर
आते हैं ना इंतखाब भाई, उनको नहीं पता कि यार वो तो समझते हैं बस लगड़ पतर, क्योंकि वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कर रहा है। बिल्डर जो बैठता है उसका निजाम चलाने के लिए, मामला चलाने के लिए उसको खर्चा तो चाहिए ना। और देखिए इतनी 150 एकड़ सोसाइटी का क्लेम कर रहा हूँ मैं, उस 150 एकड़ सोसाइटी में गार्ड तो आप